ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, मधुबनी के पूर्व विधायक गुलाब यादव जो है आज कभी भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि कभी भी ये तस्वीर सामने आ सकती है कि वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी जमानत हो चुकी है और साथ ही इस खबर को सुनकर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षित सर। क्या है ये पूरा मामला जिससे तेजस्वी यादव का किला जो है वो ढहता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल गुलाब यादव को लेकर जब पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी, क्योंकि कैपिटल टीवी ने ही बताया था कि उनको जमानत मिल गई है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि आज वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मध्य और पूर्व जो बिहार है वहाँ पर जो यादवों का किला है तेजस्वी यादव का, वो पूरी तरीके से धाराशायी हो जाएगा और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं मधुबनी की, क्योंकि मधुबनी तो पूरा गढ़ माना जाता है यादवों का, पटना की बात करें या फिर दानापुर की बात करें, यहाँ पर भी यादवों का गढ़ है और वो पूरी तरीके से किला ढह जाएगा अगर गुलाब यादव खासतौर पर जेडीयू में शामिल हुए। क्योंकि देखिए, तैयारी पहले से ही हो रही थी। जेडीयू के नेताओं के बयान गुलाब यादव को लेकर सामने आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि गुलाब यादव जल्द ही जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन आज वो तस्वीर सामने आ सकती है क्योंकि कई विधायक हैं जो आरजेडी से बगावत कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि राजवल्लभ यादव जब दुष्कर्म केस उन पे आरोप लगे थे, उसके बाद वो जेल में रहकर बाहर निकले तो उन्होंने तेजस्वी की पत्नी को लेकर भी कई बातें कही और तेजस्वी को लेकर भी कई बातें कही। और उनकी पत्नी जो विभा देवी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर भी नजर आई और इससे पहले उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की गई थी और बड़े आरोप लगाए गए थे कि तेजस्वी यादव जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते। विभा देवी तरफ से कहा गया था कि तेजस्वी यादव उनसे बार बार वादा करते थे कि हम आपको तवज्जो देंगे चाहे चुनाव के वक्त हो। अब तो तेजस्वी यादव ऐसा हो गया है कि जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात ही नहीं करते हैं। लेकिन गुलाब यादव का समीकरण बिल्कुल अलग है, क्योंकि गुलाब यादव अगर जेडीयू में शामिल हुए तो देखिए आरजेडी का जो पूरा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकता है एनडीए के कुनबे की तरफ, क्योंकि एनडीए का कुनबा पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे इस समीकरण को तोड़ा जाए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने 1990 में जो समीकरण बनाया है, एमवाई फैक्टर जो बनाया है, वो तेजस्वी यादव को भी मजबूत कर रहा है। लालू प्रसाद यादव को तो पहले एमवाई समीकरण ने काफी मजबूत किया, यानी यादव और मुसलमानों वाला जो समीकरण बनाया गया था, और उसके बाद तेजस्वी यादव को भी मजबूत करने का काम उन्हीं यादवों ने किया, उन्हीं मुसलमानों ने किया। लेकिन एनडीए चाहता है कि इस यादवों के किलों को पूरी तरीके से ढहा दिया जाए ताकि तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में सीएम ना बन पाए, और ये जरूरी भी है क्योंकि एनडीए इस कोशिश को कर भी रही है और चुनाव के एंड वक्त तक ये कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिनका गढ़ है, जैसे यादव गुलाब यादव का मधुबनी में गढ़ है, ऐसे कई और यादव हैं, विधायक हैं जिनको टारगेट करने की कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है, एनडीए का कुनबा कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए एनडीए के कुनबे में। लेकिन आपको लगता है कि एनडीए को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से अभी महागठबंधन की तस्वीर सामने आ रही है, ना सीट बंटवारे पर सहमति है, ना सीएम फेस पर कोई सहमति हुई है, ना ही अभी तक किसी तरीके का कोई ऐलान है, कोई विजन है, कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है एनडीए को? देखिए, एनडीए को करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं, और एनडीए पूरी कोशिश करता है सत्ता में बने रहने की, और एनडीए वही कर रहा है। क्योंकि देखिए, महागठबंधन की बात अलग है, लेकिन यादवों के समीकरण की बात अलग है। क्योंकि यादवों का वोट बैंक एक मुश्त से लालू प्रसाद यादव को मिलता रहा है और तेजस्वी यादव को मिलता रहा है। 2020 में आपने देखा कि कितनी यादव का वोट तेजस्वी यादव को मिला है, और वही एनडीए इस वक्त नहीं चाहती है कि यादवों का वोट बैंक मिले तेजस्वी यादव को, क्योंकि अगर यादवों का वोट बैंक तेजस्वी यादव को मिला तो तेजस्वी यादव धाराशायी नहीं हो पाएंगे और आगे आने वाले समय में क्या पता तेजस्वी यादव का भला भी हो जाए। लेकिन एनडीए इस वक्त पूरी तरीके से धाराशायी करना चाहती है, और एनडीए में खासतौर पर जेडीयू चाहता है कि जिनका यादवों का गढ़ है उनको अपने खेमे में लिया जाए। क्योंकि देखिए, नाराजगी तो खासतौर पर कई विधायकों की है और वो साफ तौर पर तेजस्वी यादव से नजर आई है, चाहे फिर वो बिहार अधिकार यात्रा को लेकर हो, क्योंकि बिहार अधिकार यात्रा में भी हमने देखा था कि कई जो लोग थे वो तेजस्वी को कहते नजर आ रहे थे, या तो विधायक बदलो नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो कई ऐसे विधायक भी थे जो तेजस्वी यादव से खफा नजर आ रहे थे, और अगर ऐसे ही तस्वीरें सामने आती रही तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल होने वाली है। अच्छा, ये सिर्फ पार्टी के बाहर की बात नहीं है, पार्टी के मतलब घर के अंदर भी इसी तरीके की हमें दिख रहे हैं कि कलह चल रही है। चाहे वो रोहिणी आचार्य की बात हो, चाहे वो तेज प्रताप की बात हो, वो भी तो तेजस्वी से उतना ही खफा है।
देखिए यही तो समीकरण है जो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश इस वक्त एनडीए कर रहा है। आप एक तरफ देखिए तेज प्रताप यादव खफा हैं, तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बना ली है। तेज प्रताप यादव को कौन सा वोट बैंक मिलेगा? यादवों का वोट बैंक मिलेगा। अब गुलाब यादव को लीजिए, गुलाब यादव जिस तरीके से मजबूत हैं, उनका अपना एक गढ़ है। गुलाब यादव अगर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो गुलाब यादव अपना वोट बैंक अपने पास रखेंगे और भी वोट बैंक को खिसका लेंगे जो एनडीए के कुनबे में होता हुआ नजर आएगा। और अगर यादव वोट बैंक शिफ्ट हुआ तेज प्रताप यादव के पास भी, तो तेजस्वी यादव के पास शायद 8 या 9% भी ना बचे और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि अभी अगर हम बात करें एनडीए के कुनबे की, तो एनडीए का कुनबा यही चाहता है कि कैसे यादवों के समीकरण को साधा जाए और तेजस्वी के किलों को पूरी तरीके से ढहा दिया जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें इसलिए खड़ी हो रही हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के एक तो खुद ही आरजेडी के विधायक ऐसा कर रहे हैं, दूसरा उनके भाई ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि अब तो ना भाई उनके पास रहे और ना ही आरजेडी के वो विधायक जिनका यादवों में काफ़ी अच्छी पैठ है। तो तेजस्वी यादव ना घर के रहे ना घाट के रहे, ये कहावत तो उन पर फिट बैठती है। अब तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में क्या करेंगे? क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने 1990 से लेकर आज तक कहीं ना कहीं यादवों को एकजुट करने की कोशिश की और अब तक वो एकजुट यादवों को रख पाए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव में ये टैलेंट कहीं नजर नहीं आया और शायद अगर तेजस्वी यादव में टैलेंट नजर आता तो तेजस्वी यादव कर देते वो और तेजस्वी यादव यादवों के गढ़ को समेटने की कोशिश करते और गुलाब यादव जैसे लोग कहीं ना कहीं आज तेजस्वी यादव की बुराई ना कर रहे होते। क्योंकि गुलाब यादव जब मीडिया के सामने आए और उनसे तेजस्वी यादव के लिए सवाल पूछा गया तो ना तो उन्होंने खिलाफत कुछ ऐसा बड़ा कहा और ना ही उनके पक्ष में ऐसा कहा और साफ तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग गया था कि वो आगे आने वाले समय में या बीजेपी में शामिल होंगे या फिर वो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, आरजेडी का जो फैक्टर है वो दो ही चीज़ों पे चलता है, एम और वाई, मतलब मुस्लिम और यादव के लेकर तो हमने बात कर लिया कि कैसे अब धाराशाही होते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। मुस्लिम को लेकर भी ये चल रहा है कि ओवैसी जो है वो रास्ते का कांटा बने हुए हैं, ना उसको पार्टी के अंदर लिया जा रहा है ना ही उनको बाहर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि सोचा जा रहा है कि आगे चलकर ओवैसी जो है वो पूरी तरीके से चुनौती देने वाले हैं तेजस्वी यादव को, अगर उनको पार्टी के अंदर भी रख लिया तो। देखिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बीच में वो फंस गए हैं। तेजस्वी यादव का सोच रहे हैं अगर इस नाव में पैर रखूंगा तो इधर गिर जाऊंगा, इधर पैर रखूंगा तो इधर गिर जाऊंगा। क्योंकि देखिए अगर ओवैसी की बात करें या फिर पूरे महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में कई पार्टियां हैं जो तेजस्वी यादव को बार बार प्रेशर डाल रही हैं, एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही हैं और कांग्रेस की तरफ से तो बड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स खेली गई है। जो CWC की मीटिंग आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में की गई, उसका उद्देश्य यही दिखाना था कि बिहार में कांग्रेस अब आपकी बैसाखी पर नहीं चलने वाली है। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। मुकेश सहनी ने भी पिछले दिनों प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद मांग लिया। अब तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि इस सीटों को लेकर कि हाँ किसको कितनी सीट देनी है। दूसरी तरफ उनका यादव किला भी अब ढहता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर तेजस्वी करेंगे क्या। क्योंकि देखिए तेजस्वी ने अपने पिता से कई गुण तो सीखे हैं लेकिन उतने गुण नहीं सीख पाए जो लालू प्रसाद यादव के पास थे। लालू प्रसाद यादव के खराब गुणों को तो उन्होंने अपना लिया लेकिन उन अच्छे गुणों को नहीं अपनाया जो उन्होंने MY फैक्टर को हमेशा से एक साथ लाने की कोशिश की और MY फैक्टर के मुताबिक ही वो बार बार चुनाव जीतते रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार कहते हैं कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो मेरा अनुभव है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, उनको राजनीति में एक बड़ा अनुभव है, वो राजनीति के खिलाड़ी कहे जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अभी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं, वो इतने पके हुए नहीं हैं। क्योंकि देखिए अगर पके हुए खिलाड़ी होते तो शायद ही राहुल गांधी के साथ वो शामिल होते और राहुल गांधी को बड़ा भाई बोलते, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात तक कह देते। क्योंकि देखिए राजनीति में अपने लिए सबसे पहले बात रखी जाती है, अपने लिए खेला जाता है कि आप क्या किस तरीके से सबसे ऊपर रहेंगे और आप किस तरीके से अगर CM बनना चाह रहे हैं तो आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। लेकिन पूरी गेंद आपने राहुल गांधी को देने की कोशिश की, जिससे कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता भी नाराज हुए कि हम तो तेजू भैया के साथ खड़े थे, लेकिन हम तो तेजस्वी के साथ खड़े थे, लेकिन ये क्या हो रहा है। क्योंकि अब तो तेज प्रताप यादव भी अलग हो गए, तेजस्वी यादव को जो हम कह रहे हैं वो बात तेजस्वी यादव मान नहीं रहे हैं, पूरी गेंद पाले में दे दी है कांग्रेस पार्टी के। तो तेजस्वी यादव के बारे में अभी सोच समझ रहे हैं लोग, वही लोग सोच समझ रहे हैं जो आरजेडी के कभी अपने हुआ करते थे। और अगर उनका सोचना ऐसा हुआ कि तेजस्वी आगे आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाएंगे तो वाकई आरजेडी के लिए काफ़ी मुश्किल होगी और आरजेडी का धाराशायी होना तय है।
जी, इस मुद्दे पर ज़्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर गुलाब यादव जो आज माना जा रहा है कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, ऐसी तस्वीरें कभी भी सामने आ सकती है या हो सकता है कि चुनाव से पहले वो कभी भी जेडीयू में शामिल हो जाए। अब ऐसे में तेजस्वी को ज़्यादा बड़ा झटका लग रहा है। अब ऐसे में वो आगे क्या कुछ करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।